Hello everyone. In this video we are going to study about how we can multiply integers. Integers को multiply कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर इंटीजर्स, दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना, उसे मल्टीप्लाई कैसे करना। अब इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखे थे रूल्स, वैसे ही इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स। तो उसके रूल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। तो टाइप ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट, और यहाँ पे एग्जाम्पल। तो टाइप ऑफ इंटीजर में सबसे पहले क्या होगा कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है, वो दोनों पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव को अगर हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जब एक पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर को हम पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 × 4 = 8। अब यहाँ पे 2 जो है वो भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, और जो रिजल्ट आया है 8 वो भी पॉजिटिव ही होगा। मतलब जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब सेकंड केस लेते हैं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, मतलब जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं -2 × -4। अब ये दोनों इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव है, -2 एंड -4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, मतलब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। साइन लेकिन पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, तो साइन पॉजिटिव का आएगा। ठीक है। अब थर्ड केस में पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, मतलब अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। जब एक इंटीजर नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल -2 × 4 = -8। अब यहाँ पे क्या है, -2 नेगेटिव इंटीजर है और 4 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो रिजल्ट में जो है माइनस का साइन आएगा। तो इन तीन चीजों को आपको याद रखना है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव, नेगेटिव into negative always gives positive, and positive into negative और negative into positive always gives negative। मतलब सिंपल अगर स्ट्रेट लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर तो सेम साइन है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर डिफरेंट साइन है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर डिफरेंट साइन है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये तीन रूल्स होते हैं इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के। अब आगे देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टेप्स फॉर मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या स्टेप होते हैं। रूल्स हमने देख लिए, अब हम देखते हैं स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो पहले आप क्या करें, नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। मतलब आप साइन पे ध्यान मत दें, आप सिर्फ नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है -3 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, -3 को आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे साइन को निगलेक्ट करके सिर्फ नंबर्स पे ध्यान दें। तो नंबर्स क्या कह रहे हैं कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 15। ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप क्या कहता है, पुट द साइन अकॉर्डिंग टू रूल्स। उसके बाद आप साइन जो है पुट करते रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब उसके बाद जब मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद साइन पे ध्यान दे। तो हमारे पास क्या था क्वेश्चन, -3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 तो आ गया, हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, अब हम साइन पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव को हो, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आता है। तो यहाँ पे आएगा -15। आंसर क्या आएगा, -15। मतलब जब एक पॉजिटिव को और एक नेगेटिव को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। तो ये थे स्टेप्स इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। पहले आप प्रोडक्ट फाइंड कर लें, उसके बाद आप साइन पुट करें अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब रूल्स क्या थे एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जब एक पॉजिटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। जब एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव से तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। एक नेगेटिव को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव से तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। जब दो नेगेटिव्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। मतलब जब सेम साइन हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अब यहाँ पे देखिए सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या आया है, पॉजिटिव। यहाँ पे भी दोनों साइन सेम है, दोनों नेगेटिव हैं, तो रिजल्ट क्या आया है, पॉजिटिव। तो जब साइन सेम हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अब थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव हो, मतलब एक पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक नेगेटिव से तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा।
या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो मतलब जब डिफरेंट साइन हो तो आंसर जो है हमेशा नेगेटिव ही आता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों डिफरेंट साइन है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पे डिफरेंट साइन तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। जब सेम साइन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, डिफरेंट साइन हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। तो ये थे रूल्स और स्टेप्स इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे वहां पे अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि इंटीजर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले है 6 इंटू 8। अब हमें क्या करना है, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम सीधा पहले 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप क्या कहता है, पहले हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर साइन पुट करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सब पहले हम 6 इंटू 8 कितना हो गया, 48। अब हम साइन पे ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ पे 6 भी पॉजिटिव इंटीजर है और 8 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए आंसर में भी पॉजिटिव 48 ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब जब सेम साइन हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। अब सेकंड ले लेते हैं एग्जांपल, -4 इंटू -3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, -4 को मल्टीप्लाई करना है -3 से। तो सबसे पहले जो है हम सिर्फ नंबर्स को प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, हम साइन पे ध्यान नहीं देंगे। तो 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है। अब हम साइन पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव हैं। एक है -4 और दूसरा है -3। तो जब दोनों साइन सेम हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है पॉजिटिव 12, मतलब बाय डिफॉल्ट जो है ये 12 जो है एज ही रहेगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा नेगेटिव का, ये रहेगा पॉजिटिव 12। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -7 इंटू 8। अब हमें किसे क्या करना है, -7 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि पहले हम नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 56। अब फिर हम साइन पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। अब यहाँ पे जो है एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर है 7 और पॉजिटिव इंटीजर है 8। तो नेगेटिव इंटू प्लस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -56। जो थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव में ही आता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट सिक्स, -15 इंटू -19। अब हमें -15 को मल्टीप्लाई करना है -19 से। तो सबसे पहला स्टेप, पहले हम नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 15 इंटू 19 कितना होता है, 285। ठीक है, अब हम साइन पे ध्यान देंगे। अब दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो रिजल्ट जो है पॉजिटिव में ही आएगा। जब सेम साइन हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में ही आता है, तो इट विल बी 285। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -20 इंटू 12। अब यहाँ पे हमें -20 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, पहले हम नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 20 इंटू 12 कितना होता है, 240। अब हम साइन पुट करेंगे। तो एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, थर्ड रूल के हिसाब से नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, मतलब -240 होगा इसका आंसर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 इंटू 9। अब 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 कितना होता है, 90। पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, अब हम देंगे साइन पे ध्यान। अब यहाँ पे दोनों ही इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर में भी होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव 90 जो होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।